एक गांव में मिताली नाम की एक औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। मिताली के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, बस उसको अपने छोटे बेटे की शादी की फिक्र थी और उसने अपने बेटे के लिए लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मिताली को अपने बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घराने से रिश्ता आया। उसके बाद इसने शमिता नाम की लड़की से अपने छोटे बेटे की शादी करवा दी। शादी के वक्त शमिता के पिता ने उससे बात करने के लिए एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया। शादी के बाद मिताली ने शमिता से कहा, बेटी अब ये घर तुम्हारा हुआ। अपने घर में तुझ जैसी बहू पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। बड़ी बहू के साथ साथ अब ये घर तुम्हारा भी है। अब तुम दोनों मिलकर इस घर को अच्छे से चलाना। ये कहकर मिताली वहां से चली गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन गिफ्ट में मिले फोन के ज्यादा इस्तेमाल से शमिता फोन की आदी हो गई और हर वक्त फोन से सेल्फियां लेती रहती। धीरे धीरे करके उसने घर के काम करना भी बंद कर दिए, जिसे देखकर घर की बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आता और फिर उसने अपनी सास से छोटी बहू की शिकायत की। ये क्या बात हुई माँ जी, मैं पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ और वो शमिता सारा दिन सेल्फियां लेती रहती है। ऐसी थोड़ी होता है, उसे थोड़ी तो मेरी मदद करवानी चाहिए ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं आज ही शमिता से बात करती हूँ। अपनी बड़ी बहू की परेशानी देखकर मिताली अपने छोटी बहू के पास गई। जब वो उसके कमरे में दाखिल हुई तब शमिता सेल्फियां ही ले रही थी। उसे देखकर मिताली बोली, ये क्या बहू, दिन भर इसी में लगी रहती हो, बड़ी बहू के साथ काम भी नहीं करवाती। हमने तुम्हें कभी फोन इस्तेमाल करने से मना नहीं किया, पर थोड़ा काम घर का भी कर लिया करो। हाँ, क्या आप मुझे यहाँ पर नौकरानी बना के लाए हैं? मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाजों से पाला है। मैं वहाँ पर पानी का गिलास तक नहीं उठाती थी और यहाँ देखो मुझे सबके झूठे बर्तन बाजने पड़ते हैं। कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे साथ किसी ने रोक टोक की ना तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। हाँ। ये सब सुनकर मिताली को बहुत ही बुरा लगा और बाहर निकलकर रोने लगी। तभी दरवाजे के पीछे सब सुन रही बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? आपकी गलती थोड़ी है, आप क्या करें जब हमारी किस्मत ही खराब है। बात वो नहीं है, मैं तो शमिता को समझाने लगी थी, लेकिन उसने मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी। मैंने तो उसे पहले दिन से ही अपनी बेटी माना था। छोड़े माँ जी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, सारे घर का काम। उस दिन से मिताली और उसकी बड़ी बहू घर का सारा काम खुद करने लगी। उन्होंने शमिता को घर का काम कहना भी बंद कर दिया। अब रोज मिताली और उसकी बड़ी बहू घर का काम करती और शमिता तो बस अपने फोन में अपने फोटो पोस्ट करने में मगन रहती। ये सब देखकर राहुल ने शमिता से कहा, क्या शमिता तुम सारा सारा दिन फोन पर फोटो खींचती रहती हो? वह माँ इतनी उम्र में भी घर का सारा काम कर रही हैं। तुम घर का सारा काम नहीं संभाल सकती तो कम से कम माँ और भाभी का हाथ ही बटा दिया करो। जरूर तुम्हारी माँ ने ही कान भरे होंगे, मैं जानती थी एक दिन जरूर ऐसा होगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं यहाँ घर का काम करने नहीं आई हूँ, ठीक है ना? ये सुनकर राहुल को बड़ा ही दुख हुआ, उसे गुस्सा भी आया। वो सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए अच्छी बहू नहीं ला सका। बेटा इसमें तेरी क्या गलती है, लड़की तो मैंने पसंद की थी ना। पर माँ मैं इसे समझा भी तो नहीं सका ना। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो घर का काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बहू और तेरी बीवी नहीं है। तुम दोनों बस खुश रहा करो, बस यही मैं चाहती हूँ। ये कहकर मिताली वहाँ से चली गई और ऐसे ही कई दिन गुजर गए, जहाँ मिताली और उसकी बहू अपने काम में लगी रहती, वहीं शमिता अपनी सेल्फियाँ बनाने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में लगी रहती थी। शमिता ने घर में एक भी कोना नहीं छोड़ा था जहाँ उसने सेल्फी नहीं ली हो। पर एक दिन उसने सोचा, इस घर में तो मैंने हर जगह सेल्फी ले ली है, अब मुझे घर की छत पर जाकर फोटो लेना चाहिए। ऐसा सोचकर शमिता झट से अपने घर की छत पर फोटो लेने चली गई। उसने छत पर खड़े होकर हर कोने में सेल्फी ली। उसे ये पता ही नहीं चला कि वो कब सेल्फी लेते लेते छत के कोने में पहुंच गई। तभी उसका पैर फिसला और वो छत से नीचे गिर गई। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले बाहर आ गए। उन्हें शमिता जमीन पर पड़ी हुई मिली। वो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। शमिता को ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, बस उसका पैर टूट गया था। कुछ दिनों के बाद शमिता अस्पताल से घर आ गई। तभी राहुल ने उससे कहा, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि तुम फ़ोन की आदी होती जा रही हो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। देख लिया ना इसका नतीजा। राहुल शमिता को डांटकर वहां से चला गया।
शमिता चुपचाप सुनती रही। वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, इसलिए उसका सारा काम अब उसकी सास करने लगी, बिना कोई शिकायत किए। बड़ी बहू भी शमिता की देखभाल करने लगी। ऐसा कई दिन तक चला। ये सब देखकर शमिता को अपनी गलती का एहसास होने लगा। साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि वो कितना गलत कर रही थी। कुछ ही दिनों में शमिता ठीक हो गई। उसने सभी घर वालों से अपनी गलती की माफी मांगी। आप सभी कितने अच्छे हैं। मैंने आप लोगों की कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मेरा इतना साथ दिया। सबसे ज़्यादा तो मेरी सास ने मेरा साथ दिया। मैं तो धन्य हो गई ऐसी सास पाकर। आज से कोई फ़ोन वोन नहीं, मैं सभी के साथ मिलकर रहूंगी। ये सब सुनकर सारे घर वाले बहुत खुश थे। खास के मिताली बहुत खुश थी और बोली, ओ बेटी, सेल्फी भी लेना, वो भी हमारे साथ। अपनी सास की बातें सुनकर शमिता ने अपने परिवार के साथ एक सेल्फी ली। साथ ही उस दिन से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे।